अस्सलामुअलैकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम। जी हाँ यानू, बहुत सारी दुआएं सवेरे सवेरे मैं नूर दे तड़के मेरे दिल से आपके लिए दुआ खा, और आप जहाँ रहें बस अल्लाह ताला की अमान में रहें, मुश्किलात और परेशानियों से दूर रहें, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम। जी हाँ यानू, बहुत सारी दुआएं सवेरे सवेरे मैं नूर दे तड़के मेरे दिल से आपके लिए दुआ खा, और आप जहाँ रहें बस अल्लाह ताला की अमान में रहें, मुश्किलात और परेशानियों से दूर रहें, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आज मंगल है, 23 ज़िलहज है, 9 जून है और 26 जेठ है। जो मेरे दियारे गैर में रहने वाले पाकिस्तानी है ना, मुझे बात ख़त्म हो गई थी, फिर याद है कि नहीं मैं उन्होंने लिए स्पेशल दुआ करनी है भाई। तुसी भाईजान तोड़े लिए अल्लाह ताला आज का दिन खैर बरकत का बायस हो, जहाँ रहें बस आपके लिए आसानियाँ ज़िंदगी के अंदर रहे। आज मंगल है, जैसे आपको पता है मंगल में आज पाकिस्तान में दो बड़े इम्तहान होने हैं। दो बड़े इम्तहान, दोनों ही पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के लिए, पॉलिटिकल सेटअप के लिए बड़े इम्पॉर्टेंट है ये इम्तहान। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों इम्तहानों के अंदर, चूँकि हमको डेमोक्रेट नहीं है ना इतने, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इन दोनों इम्तहानों में तशद्दुद की और इंसानों के ज़िंदगियों को ख़तरे की बू आ रही है। अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे। आज का मेरा वीलॉग जो है इन दो चीज़ों के ऊपर होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि खलीज के अंदर सूरत हाल बेहतरी के लिए कुछ इशारे मिले हैं। अमेरिका के कहने पे इसराइल ने हमले रोक दिए हैं, ईरान ने हमले रोक दिए हैं। अमेरिका बहादुर ने कहा कि भाई मैं आई एम द बॉस, मैंने फैसला करना है कि भाई जंग कब होनी है, जब कब नहीं होनी। उन्होंने इसराइल को कहा है, नेतन्याहू को, कि भाई तू जंग रोक दे, सानू पूछे बगैर ही तू हमले करे जा रहा है। यानी वो पंजाबी कहते हैं आपे पाना कुंडिया तो आपे खींचना डोर है, यानी कि खुद ही क्या नाम है, चोर को कहना चोरी कर ले, साथ को कहना तेरा घर लूट रहा है। मतलब बल्ले बल्ले है इस बंदे की। मुझे समझ नहीं आती कि ये बंदा अल्लाह ने तख्लीक फरमाया, और इस बंदे ने आके दुनिया में जो अन्नी पाई है ना भाई, मैं माने गया नहीं। पूरी दुनिया का अमन इसने तबाह कर दिया, और तबाह करने के बाद अब उसने देखे लड़ाई किस खूबसूरती से ईरान और इसराइल में फिर कन्वर्ट कर दी कि जी मैं तो पाक साफ सुथरा साइड पे खड़ा हूँ, ये ईरान और इसराइल लड़ रहे हैं। और हमारे प्यारे हरदिल अजीज़ शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी तशवीश का इजहार किया, मशरिक़ वस्ता की कशीदगी पर बड़ी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने एक ट्वीट किया कि उसमें उन्हें बड़ी तशवीश है, और ये आज़ाद कश्मीर में लोग मर रहे हैं उस पर कोई तो तशवीश नहीं है आपको। मेरा दिल कर रहा है कि मैं वक्त निकाल के पूछूं कि जनाब इंटरनेशनल वज़ीर आज़म साहब, आप इंटरनेशनल अमूर के वज़ीर आज़म हैं, अब खलीजी ममालिक के अंदर तो बड़ी तशवीश हो रही है आपको, और जो आज़ाद कश्मीर में हो रहा है उस पर कोई एक लफ्ज़ आपके मुंह से अभी तक नहीं निकला। जो गिलगित बल्तिस्तान में हो गया जमहूरियत के साथ बो काटा हुआ, उसके ऊपर तो आपका कोई लफ्ज़ नहीं निकला अभी तक। भाई एदे तो तशवीश है। एनीवे, ये तशवीश बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं अभी कह रहा था ना कि ट्रंप वो बहादुर ने जनाब अली पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद करके रख दिया। अब वो फिर बड़ा नेक पारसा बन के कह रहे हैं भाई अमेरिका आप, इसराइल आप जंग बंद कर दें, भाई ईरान आप जंग बंद कर दें। वो तू ही तो शुरू की थी सिपाही। अच्छा, उन्हें चूंकि आदत हो गई शहबाज शरीफ साहब की, उन शहबाज शरीफ साहब ने ताज़ा तरीन फिर उन्हें अमन का प्याम्बर करार दे दिया। एक तो मैं शहबाज शरीफ साहब की नहीं समझ आती। मुझे लगता है दोनों भाइयों की सुई अड़ गई। एक भाई कहता है मुझे क्यों निकाला, दूसरा भाई हर दूसरे दिन कहता है वे सब तो सोने हाईवे मनमोने, ठीक है, और उनके पीछे भाग रहा होता है। एनीवे, खलीज की सूरत हाल मैंने आपको बता दी। इसराइल ने भी जंग बंदी का ऐलान किया है और ईरान ने भी किया, लेकिन इन दोनों के दरमियान जब तक लेबनान का मसला हल नहीं होता जंग बंदी नहीं हो सकती। थोड़ा भरा जो कहता है डंके की चोट पे कहता है अगले दिन प्रूव हो जाती है। 100 साल सन्यासी बाबा और इस साराना की पेशेंट गोइयाँ कभी गलत साबित नहीं होती। हमने आपको 2 महीनों के कह दिया कोई अमन मुआहदा नहीं होना, नहीं होया। हमने कल अब इंतखाबात से पहले का पीपल्स पार्टी जीत जाएगी, जीत गई। हम आपको कह रहे हैं कि इमरान खान को माइनस करना इस सिस्टम के बस में ही नहीं है, आपको साबित हो गया। 4 साल के जबर तशद्दुद मुकदमे गिरफ्तारियां, मुकदमे तो मुकदमा क्या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर
इससे बड़ा शिकस्त का एतराफ़ हो सकता है कि जनाब नवाज शरीफ साहब गए कंपेन करने, वहाँ से बिलावल भुट्टो, आसफा, पता नहीं कौन कौन लोग गए, और गिलगित वालों ने फिर वोट भी इमरान खान को दे दिया। अब आप फॉर्म 45 बदल लें, जो मर्जी कर लें, 11 लाख वोट अभी तक आपसे मैनेज प्रॉपरली नहीं हो सके, क्योंकि आपको उनमें सारा कुछ रंगबाजी करनी थी। लोगों ने ये बता दिया कि आप दुनिया की कोई ताकत इमरान खान से उन्हें मोहब्बत करने से नहीं रोक सकती। यही उस अडियाला वाले की जीत है। एवं नहीं है वो आकड़ता फिरता, एवं नहीं वो जनाब अली आकड़ के गल करता, उसे पता है अवाम मेरे साथ है, और फिर उसे ये भी पता है कि ये 1971 नहीं है, 76 नहीं है, ठीक है ना। तो और फिर जिस तरह उसने इस सारी नफसियाती जंग को लड़ा है, मेरा ख्याल है कभी हिस्ट्री में किताबों में लिखा जाएगा कि एक शख्स ने जेल में बैठ के, जब उसके खिलाफ अदालतें थी, सिस्टम था, सियासतदान थे, हर बंदा उसके खिलाफ था, और वो अकेला बंदा एक बैरक में बैठ के जंग लड़ता था और जंग जीत जाता था। ये अल्लाह के बड़े, जिनको अल्लाह की कुदरत पे यकीन आना चाहिए, उनको ये स्टडी करना चाहिए कि कैसे अल्लाह ताला ये जब पूरे ताकतवर जो है एक शख्स को रुसवा करने पे तैयार हो, तो हर रोज़ अल्लाह ताला उसे इज्जत दे देता है। एनीवे, मैं ज़रा थोड़ा शायद जज्बाती हो गया, लगता है आपको मैं जज्बाती हो गया, क्योंकि जिस तरह मैं बह गया, ज़रा बात में कुछ और कर रहा था, गल के जो होर चली गई। लेकिन बात यह कि सच आख्या पापड़ मजदा है भाई, ये उर्दू में इसका तर्जुमा है कि सच बोलने से ही आग लगती है। तो भाई मैं तो कोशिश करता हूँ, सच बोलता हूँ भाई, किसी को कुछ होता है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब आ जाए असल चीज़ की तरफ, आज़ाद कश्मीर की तरफ। इसके बाद मैं आऊँगा मंगल की तरफ कि आज मंगल है और पीटीआई क्या करने जा रही है। पीटीआई आज डिफरेंटली काम करेगी, और पीटीआई आज किसी और तरह चीज़ों को देखेगी। मंगल है, आज मुजफ्फराबाद में हड़ताल की काल है, और मैं देख रहा था कि अब जो एक्शन कमेटी के लोग हैं, एक्शन कमेटी वाले, उन्होंने कहा है कि जी, लोगों से कहा है कि जनाब आप नमक, पानी, कपड़ा, राशन, सारी चीज़ें लेके ना आप आइएगा। इससे तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे एक लंबी लड़ाई होने जा रही है, एक लंबी जंग होने जा रही है। मैं ये बार बार एक ही बात कहता हूँ कि ये जंग पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है भाईजान। बरतानिया के 30 अरकान पार्लियामेंट ने ख़त लिखा है अपने वज़ीर ख़ारजा को। ज़रा अब आप समझें कि वो उस ख़त में वो कहते हैं कि जी वहाँ पे लोगों की आज़ादी सल्ब की जा रही है, इंटरनेट बंद हो गया है, लोगों को उठा लिया गया है, लोगों पे तशद्दुद। ये सारी चीज़ें तो हम श्रीनगर के लिए कहते थे इंडिया पे। आज वही चीज़ें बरतानवी पार्लियामेंट के लोग अगर कह रहे हैं, तो आने वाले दिनों में यूरोपीय यूनियन वाले भी बोलेंगे। तो ऐसी की खटिया 10 मैस प्यारिचों की खटिया है, क्या मिला हमें? वो जो वज़ीर आज़म वहाँ का है, फैसल मुमताज़ राठौर, ये वो फैसल मुमताज़ राठौर साहब के जो वालिद थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मुमताज़ राठौर साहब एडवोकेट थे, और माशाल्लाह पाकिस्तान के इब्नुल वक्ती की बेहतरीन मिसाल थे। पीपल्स पार्टी से उन फारिग होते थे तो वो नून लीग के वज़ीर आज़म बन जाते थे, वहाँ से फारिग होते थे पीपल्स पार्टी के बन जाते थे। अब ये फैसल साहब जो हैं, आज इनका जो बीबीसी को इंटरव्यू अगर आप सुने तो उसमें वो पता है क्या कह रहे हैं कि भाईजान मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे तक कोई ना पाए। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो ये चाहता हूँ कि एक्शन कमेटी वाले जो हैं ये बैठ के बात करें, मुज़ाकरात करें। तो सब उन्होंने कहा, जिसने इंटरव्यू किया, कि आपने तो उन्हें कलादम करार दे दिया, अब आप उनसे बैठ के क्या बात कर सकते। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, क्यों, तालिबान से अगर बातचीत हो सकती है तो इनसे क्यों नहीं हो सकती। अब ज़रा आप समझिए कि वो किसको कह रहे हैं ये बात, किसको सुना रहे हैं। उन्होंने कहा जी आपके पास जब सबूत हैं, आपने उन्हें कलादम करार दे दिया, तो फिर अब आप क्या बात कर सकते। तो उनका जी जिनके पास सबूत है उन्होंने कलादम करार दिया है, अथे राखुन। अब बात को समझें कि वो कह रहे भाईजान मैंने नहीं कलादम करार दिया, जिनके पास सबूत होंगे उन्होंने कलादम करार दिया। अब यहाँ से कला जो सबूत की जहाँ तक बात है, तो सबूत ये है कि जी एक ऑडियो मंजर आम पे लाई गई है, जिसमें वो जो मीर साहब हैं उनकी कोई इंडिया के हवाले से गुफ्तगू है। देखें यहाँ पे मैं अपने वीलॉग को एक साइड पे रोक के एक मेरी बात सुन लें। मैं अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, और मेरी ज़िंदगी पे लानत होगी जिस दिन मैं अपने वतन के मुफाद के ख़िलाफ़ कोई काम करूँगा। और जो लोग इंडिया के एजेंट हैं, मैं उनके ऊपर 100 बार लानत भेजता हूँ। लेकिन वंस फॉर ऑल तय तो कर ले
کہ وہ ان وزیر اعظم جو وہاں کے ہیں اور ان کے جو حکمران خاندان ان سے تعلقات خالی یہ میر کے ہیں ایکشن کمیٹی والے کے، یہ باقیوں کے بھی ہیں. ساڑیاں کون بھیجتا رہا ہے، کن کے گھر بغیر ویزے کے وہ ڈائریکٹ تشریف لاتے رہے ہیں، کون لوگ تھے جنہیں وہ ریسیو کیے کرتے تھے، کون لوگ تھے جو انہیں اپنے گھر لے جا کے اپنی شادیوں کے اندر لے جاتے تھے. طے ہونا چاہیے نا. ماضی میں جب یہ الزام لگتے رہے کہ جی وہاں پہ کاروبار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور انڈیا کے جو صنعت کار ہیں کوئی 2-3 بڑے مشہور نام ان کا پتہ چلتا رہا کہ وہ کہیں آتے رہے ہیں شاہی خاندان کے گھر، تو تب کوئی ثبوت اکٹھا نہیں ہوا ان لوگوں کے خلاف کہ آپ پاکستان کے سب سے بڑے ازلی دشمن کے ساتھ وہ کر رہے. چلے یہ بھی چھوڑیں، ایک سٹڈی کرتے ہیں. پچھلے جب سے ہم نے انڈیا کو ہرایا ہے، شکست دی ہے، جب سے ہم نے ہماری بہادر افواج نے انڈیا کو ناکو چنے چبائے، اس دن سے لے کے آج تک کے نواز شریف صاحب کے ٹویٹ نکالے، مجھے بتایا انہوں نے کتنی دفعہ لفظ بھارت، انڈیا، ہندوستان استعمال کیا. چلے اچھی بات ہے، مریم صاحبہ کے نکال لیتے ہیں. انہوں نے اپنے کتنے ٹویٹ کیے انڈیا کے خلاف، اس میں بھارت، انڈیا یا ہندوستان کا لفظ استعمال کیا. آپ کو سمجھ آ جائے گی. میں تو کہہ رہا ہوں جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو بھارت کے ایجنٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کرے. لیکن میں ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ پھر ہمیں ونس فار منجی تھلے ڈانگ پھیر لینی چاہیے نا. خالی کسی کے اوپر بھی غداری کا یا وطن دشمنی کا سرٹیفکیٹ لگانے، کل کو جب یہ پھر اگر ہم ان کو ساتھ ہی اپنے ملا لیں گے، مذاکرات ہوں گے، معاملات طے ہو جائیں گے، تو پھر کلادم کتنے جائے گا؟ کلادم کی اور غیر ملکی ایجنٹوں کی جو ہمارے پاس ایک وہ ہے، اسے ہم اتنا کمزور کیوں کرتے ہیں کہ عام آدمی کہہ لو یہ دیکھو جی انہوں نے لڑائی ہو گئی تھے، انہوں نے کلادم قرار دے دیا. کل کو پھر اگر صلح ہو گئی جیسے یہ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور صاحب کہہ رہے ہیں، تو پھر کیا ہاتھ رہ جائے گا ہمارے؟ میرا خیال ہے ہمیں اس پہ احتیاط کرنی چاہیے. وہ پرویز رشید صاحب کی انوکھی منطق میں نے آج دیکھی، وہ کہتے ہیں جی ایکشن کمیٹی والے جو ہیں وہ سیاسی جماعت بنائیں، اس میں اپنا منشور بنائے، منشور میں یہ ساری چیزیں رکھے اور پھر کرے. تو انکل آپ یہ بتائیں کہ ایک جماعت جس کو آپ کہہ رہے ہیں بھارت کے ایجنٹ ہے، وہ سیاسی جماعت کیسے بنا سکتی ہے؟ اور انکل اگر آپ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جناب علی وہ منشور میں شامل کریں، تو پھر آپ بتائیں انکل آپ کے منشور میں کیا کیا چیزیں جو آج تک آپ نے کر دی ہیں؟ نہیں کی. تو پھر میں اب آپ سے کیا کہوں؟ میرے آپ کے ساتھ بڑے درینہ تعلقات ہیں، میں آپ کو بڑا احترام کرتا ہوں. اس دور سے جب آپ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ ڈیموکریٹک اسٹرگل کرتے تھے، تب سے میں آپ کا احترام کرتا ہوں. لیکن انہوں نے کی کرا بڑھے والے جب آپ کی کچھ چیزیں بدل رہی ہیں تو بدلتی رہیں. بھائی سراب کو بھی گرفتار کر لیا ہے. ایک کشمیر کا ایک روشن نام ہے صحافت کا، اس بیچارے کو پہلے گرفتار کیا، بڑی مشکل سے ضمانت ہوئی. بیچارہ شاید نہ کہوں میں، کیونکہ جو جس طرح کی وہ لڑائی لڑ رہا ہے، جس طرح کی وہ کر رہا ہے، اس میں بیچارہ نہیں، وہ تو ہیرو ہے سب کا. اور وہ گرفتار ہو گیا دوبارہ. اللہ تعالیٰ اس کی اور اہل کشمیر کی مشکلات کو آسان کرے. بہرحال جو 30 ارکان پارلیمنٹ برطانوی ہیں، ان کا خط جو ہے نا وہ خطرے کی گھنٹی ہے. اگر کوئی سمجھے تو وہ خطرے کی گھنٹی کہلاتا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں. اچھا جی، اب آ جائیں اصل چیز کی طرف. اصل چیز یہ کہ جی آج ہے منگل، لیکن اس سے پہلے چوندھی خبر سن لو. آج وزیر اعظم صاحب ایوان صدر گئے، وہاں جا کے انہوں نے صدر صاحب سے ملاقات کی ہے، اور صدر صاحب سے ملاقات کے موقع پہ نائب وزیر اعظم بھی موجود تھے، بلاول بھٹو بھی تھے، یعنی آل ان دا فیملی. دو خاندانوں کے آپس میں ملاقات تھی، اور وہاں پہ انہیں بتایا گیا کہ جی ہم بجٹ میں آپ کی حمایت کریں گے. ایک تو یہ کہ نون لیگ کو بجٹ میں حمایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب سے قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کے منہ پہ کالک ملی اور پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں نون لیگ کو دی، اس دن سمجھ آ گیا تھا کہ اس سسٹم میں نون لیگ کے رستے کے سارے کانٹے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں دور ہو گئے، اور یہ سسٹم ان کے آگے پیچھے گاتا پھر رہا. آ جائے پیا تجھے پیار دوں، گوری بھیاں تو پہ وار دوں، وہ وار دی. ابھی پیپلز پارٹی کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے مسلم لیگ نون کو اپنے بجٹ پر. ہاں ہوتا یہ ہے کہ شادی جب ہوتی ہے، آپ نے دیکھا شادی میں دولہا دلہن کا راضی ہونا اور ان کے امی ابو کا حاضر ہونا بس ضروری ہوتا ہے. لیکن وہ باوجود بھی پھپھی بھی ناراض ہے، انہوں منائی تھا. وہ کہتے میں نہیں بول رہی، تھوڑے بچے نے ایک دفعہ جناب علی میں لنگ رہی تھا، مجھے سلام نہیں کیا تھا.
किसी बात पे वो होते हैं, लेकिन वो क्योंकि बारात को सजाना होता है ना, बारात में फूफी भी नजर आया, ताया भी नजर आया, फिर तो ये बजट जब आपने पास करना है तो जरा अच्छा लगता है ना, बाकी जमातें आपकी तादी भी वोट दें, बल्ले बल्ले हो, आईएमएफ को भी हम कहेंगे देखो जी आपने हमें बजट लिख के दिया, तो देखें हमने कितना अच्छा पढ़ा है, कोरेक्ट पढ़ा है, इसमें हमने स्पेलिंग की गलती भी नहीं की है माशाल्लाह। सो पीपल्स पार्टी ने मन नहीं मनना सी, उन्हें गिलगित बल्तिस्तान आपने तोहफे में दे दिया है। आने वाले दिनों के अंदर आप कश्मीर का मसला, कश्मीर भी उनके पास है, सदर उनका है, गवर्नर पंजाब उनका है, गवर्नर केपी के उनका है, होर उन्होंने की चाहिए, अंधा क्या चाहे दो आंखें, वो उन्हें मिली हुई है, तो उन्होंने कितने उन्हों की जरूरत है कि वो किसी बात से इनकार कर सके। अब आ जाए, आज मंगल है सर, मंगल को इमरान खान से अडयाला में मुलाकात का दिन है। मेरे पास जो इतलात हैं उसमें ये कि इस बार पीटीआई अपनी भरपूर तैयारी से आ रही है, अधपचदी बात कोई नहीं है, पूरी तरह तैयारी है। पंजाब में, सेंट्रल पंजाब के सदर मोहम्मद अहमद चट्ठा और जनरल सेक्रेटरी राना बिलाल अहमद ने कहा है जी सारे लीडर, सारे सदर, जनरल सेक्रेटरी, जितने भी ओहदेदार हैं, पार्टी टिकट होल्डर हैं, एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, नाजिम हैं, सब अडयाला पहुंचे और तब तक वहाँ बैठे रहे जब तक अलीमा खानम और उनकी बहनें बाकी इमरान खान की बैठी होती है। दूसरी जानिब से इतलात ये हैं कि सीएम केपी जो हैं वो 12 बजे सुबह निकलेंगे पेशावर से, और रास्ते में वो, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ मिलते गए और काफ़िला बनता गया, काफ़िला बनता चला जाएगा। ये काफ़िला जब अडयाला पहुँचेगा, वैसे तो ये 12 बजे निकलें तो पेशावर से निकल के अडयाला पहुँचते पहुँचते 2 घंटे चाहिए, लेकिन मेरी कैलकुलेशन ये है कि वो 4 बजे के करीब वहाँ पहुँचेंगे। 4 बजे पहुँचने का मतलब ये है कि मुलाकात का वक्त थोड़ा रह जाएगा, लेकिन अगर उस दौरान मरियम साहिबा की अलीमा साहिबा की मुलाकात ना हुई, और अलीमा साहिबा या इमरान खान की बहनों की जो नहीं होनी, उसके बाद यहाँ से एक नया एपिसोड शुरू होगा, और वो होगा जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। ठीक है जी। पीटीआई की प्लानिंग ये है कि जी हम धरना देंगे, और धरना देने के बाद वहाँ तब तक बैठेंगे जब तक कोई इसका रिजल्ट नहीं निकल आता। अब ये किस हद तक काम कामयाब होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हो सकता है कि अगले दिन कौमी असम्बली का बजट पेश होना था, वो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। अभी पता नहीं, शायद आईएमएफ ने पूरी तरह बजट लिख के नहीं दिया है, कोई स्पेलिंग्स की गलतियां रह गई हैं या क्या है, या कुछ है, या टाइप हो रहा है, तो इस वजह से चूँकि 10 को बजट पेश नहीं हो रहा, हुकूमत एक दफ़ा फिर नस गई है। और आज इक्तिसादी कमेटी का जो इजलास था वो भी नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि वो वेट कर रहे हैं, बजट उनके हाथ अभी नहीं आया हुकूमत के, कि जब बजट आएगा तो फिर हम उसके ऊपर कोई बात करेंगे। लेकिन कल अडयाला के बाहर अगर पीटीआई एक बार फिर नाकाम हो गई को अच्छा शो करने में, तो मेरी बात ये लिख लें कि ये मोहर लग जाएगी कि अवाम इमरान खान के साथ खड़े में, लेकिन ये लीडरशिप में इतने तप्पड़ नहीं है कि ये जनाब अली इमरान खान की रिहाई के लिए ये लीडर कुछ कर सकें। अब बात फिर गेंद जो है कोर्ट वो चली जाएगी इमरान खान की बहनों की।